नमस्कार छात्रों। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के वर्ग में आप सभी का स्वागत। छात्रों, हम सब हास्य व्यंग कहानी से परिचित हैं। हास्य व्यंग कहानी यह हिंदी साहित्य की एक नई विधा है। छात्रों, इसमें उपहास, मजाक के माध्यम से आलोचना का प्रभाव रहता है। छात्रों, हमारा हिंदी का 8वां पाठ है पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम इस कहानी के द्वारा लेखक सत्यकाम विद्यालंकर जी ने समझाया है कि आज का इंसान अपने कामकाज में इतना व्यस्त हो गया है कि उसको 2 पल का विश्राम भी असंभव हो गया है। छात्रों, लेखक सत्यकाम विद्यालंकर जी का जन्म है 1935 में अविभाजक भारत के लाहौर शहर में हुआ था। इन्हें महापुरुषों का जीवन चरित्र लिखने में विशेष रुचि है। इनके द्वारा लिखे गए जीवन चरित्र प्रेरणादायी है। इन्होंने अपने लेखों द्वारा व्यक्तित्व निर्माण पर अधिक बल दिया है। छात्रों, कई हास्य व्यंग कहानियां भी विद्यालंकार जी ने लिखी है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये इनके जीवन चरित्र आदि। छात्रों, पूर्ण विश्राम इस पाठ में सत्यकाम विद्यालंकार जी क्या कहते हैं देखो। छात्रों, विश्राम का मतलब है आराम। लेखक सत्यकाम विद्यालंकर जी डॉक्टर के पास अपनी जांच करने के लिए गए थे। डॉक्टर ने कहा, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर कहीं हो आइए, आपको पूर्ण निरोग कर देगा। विश्राम मतलब आराम, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। घर जाकर लेखक ने यह बात उनकी श्रीमती जी से बताई और उन्हें कहा कि जू जाने की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। तो उन्होंने जू पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे अलार्म बेल लगाया। स्वयं श्रीमती जी से पहले उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने सब कामों की सूची लेखक के हाथों में दे दी ताकि जू जाने के बाद उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस न हो। उन्होंने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिश्री लाया। छात्रों, पायधुनी मतलब मुंबई शहर में एक जगह का नाम है। मोटर के लिए कुछ जरूरी सामान लाते लाते रात होने तक दिल की धड़कन तो दुगनी हो गई थी। लेखक को श्रीमती जी ने कहा, कल जू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने रात को अलार्म लगा दिया और सोने से पहले बाहर जाकर मोटर का मुंह आईना कर लिया। जो सूची में लिखा था सब सामान आ गया है कि नहीं, ये उन्होंने खुद जाकर तसल्ली किया। छात्रों, मुंह आईना करना मतलब निरीक्षण करना। सुबह होने तक जू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई, लेकिन स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। आधा घंटा तो उसमें तेल भरने में, धौकनी करने में। छात्रों, धौकनी करना मतलब हवा भरना, इसमें ही चला गया। आखिर सुबह का चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया और दत्तचित्त होकर मतलब ध्यान से तैयारी में जुट गए। दोनों पति पत्नी परस्पर सहयोग की भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग उनके जीवन का मूल मंत्र है। छात्रों, मूल मंत्र मतलब सिद्धांत। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। लेखक श्रीमती जी को उनके कामों में हाथ बंटने लगी। श्रीमती जी को याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना।
लेखक और श्रीमती जी एक दूसरे को अपनी हर छोटी छोटी चीजों से याद दिला करते थे। जरूरत पड़ने पर अगर हमें कोई चीज लगी तो, जैसे कि समाचार पत्र, गुलबंद, सूट, रबर कैप, नोट पेपर, लिफाफे, राइटिंग पैड, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस, धूप का चश्मा जरूरत पड़ी तो, आदि चीजें श्रीमती जी कहती तो जा रही थी, सब रख लूंगी सब रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। लेखक ने कहा, जाने दो, नेल कटर बाकी सब चीजें तो रख लो। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम दोनों जू पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। स्वप्न लोक का मतलब है सपनों की दुनिया में ही रह गए। पहले वे दोनों जू स्थित समुद्र का आनंद लूटने के लिए जाते हैं। वहां पर पानी की लहरों के साथ सुकून के 2 पल व्यतीत करना चाहते हैं। जैसे ही लहरों की थप्पड़ आती है और उन्हें स्पर्श करती है, वैसे ही उनकी पत्नी को याद आता है कि उनके पति ने, मतलब लेखक ने, बरामदे की खिड़की को अंदर से बंद करना भूल गए हैं। इस विचार से छात्रों, उन्हें चिंता हो उठती है कि अब न जाने क्या होगा, और लेखक को भी व्यस्त काम करने के कारण यह याद नहीं है कि उसने बरामदे वाली खिड़की का दरवाजा अंदर से बंद किया है या नहीं। अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा? जिस धड़कन का इलाज करने को जू पर मैं आया था, वो तो 10 गुना बढ़ गई थी। फिर वे तुरंत मोटर में बैठकर दुगनी वेग से गाड़ी चलाते हुए अपनी घर वापस आए और खिड़की के पास जाकर देखा। तब उन्हें पता चला कि उन्होंने खिड़की का दरवाजा अंदर से बंद किया था। लेखक के दिल की धड़कन तो पहले से बड़ी थी, अब उनके पत्नी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इस स्थिति में लेखक पूर्ण विश्राम व पूर्ण निरोग के बदले में नया शब्द गढ़ जाते हैं। पूर्ण जिस शब्द के साथ लग जाता है, वह पूर्ण भयावह हो जाता है। इस तरह छात्रों, आम आदमी के जीवन में खुशी के 2 पल का आना व उसका सुख भोगना असंभव हो जाता है। आज का व्यक्ति घरेलू उलझनों में इतना व्यस्त हो गया है कि वह खुशी के 2 पल का आनंद भी नहीं उठा पाता। छात्रों, पूर्ण विश्राम इस पाठ का अच्छी तरह से वाचन करो और अपने स्वाध्याय को पूर्ण करो। धन्यवाद।